स्वागत है सभी बच्चों का। देखिए आज जो है बहुत बहुत छोटी चीज़, बहुत ही छोटी चीज़ परंतु बहुत ही ज़रूरी चीज़ आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जो कि अक्सर जो है हम या तो जान नहीं पाते हैं या फिर उसको हम सही से प्रयोग नहीं कर पाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं पर ये लगता है कि ये इसका ये मतलब है या इसका ये मतलब है, मतलब उसका इतना ज़्यादा मतलब आइडिया नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना है। आज लिया है प्रोनाउन चार्ट। यहाँ पर शायद आपको थोड़ा सा लाइट की वजह से, फोकस की वजह से समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ सर्वनाम। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम और प्रोनाउन चार्ट मतलब जो ये देख रहे हो, और किस बेस पर? केस बेस पर। केस यानी कारक। हम कारक पढ़ते हैं प्रोनाउन के, और देखिए किस तरह से इसका सिस्टम होता है पूरा, यहाँ पर जरा समझना है। तो देखिए मुख्यतः ये 7 प्रोनाउन होते हैं आपके। मतलब ये कौन से प्रोनाउन? ये 7 जो प्रोनाउन होते हैं ये पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन। और पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक सर्वनाम जो मोस्टली व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, या फिर जो चीज़ या वस्तु या प्राणी व्यक्ति के हिसाब से प्रयोग की जाती है उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए उनको व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे। ये ही जो है आपका थर्ड पर्सन में आता है, ये थर्ड पर्सन में आता है, ये थर्ड पर्सन में आता है, ये फर्स्ट पर्सन में आता है, ये फर्स्ट पर्सन में आता है, ये सेकंड पर्सन में आता है, और ये थर्ड पर्सन में आता है। ये थर्ड पर्सन से यहाँ पर इसलिए अलग हो गया क्योंकि इसका एक क्रम होता है, ही, सी, इट, आई, वी, दे। तो ये जो इनका जो स्पीकिंग सिस्टम होता है, बोलने का जिस फ्लो में बच्चों को याद होता है उस हिसाब से लिख दिया है। अगर ही, सी, इट, दे, आई, वी, यू लिखे तो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। उसका जो सीक्वेंस है वो ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, आई, वी, दे। जैसे आपने देखा होगा वॉवेल का एक सीक्वेंस होता है, ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू के सीक्वेंस में जो पढ़ता है वो जल्दी पढ़ लेता है। अगर इनका सीक्वेंस चेंज किया जाए तो या तो कोई छूट जाएगा या फिर पढ़ने में देर लगेगी, यानी उसका फ्लो नहीं बन पाता। तो ये उसी फ्लो में लिखा हुआ है, ही, सी, इट, आई, वी, दे। तो जब हमने ही, सी, इट लिखा तो ये ऊपर 3 थर्ड पर्सन के हो गए और दे लास्ट में हो गया। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पर देखते हैं, जैसे ही माने वह सब कोई जानता है, सी माने वह जानता है, इट माने यह, आई माने मैं, वी माने हम, यू माने तुम, दे माने वे। लेकिन देखिए इसमें यह भी जानना जरूरी है कि ही माने वह होता है और या फिर उसने भी होता है। जैसे कभी कभी होता है कि आई माने मैं, आई माने मैं, आई माने मैं। तो बच्चे से अगर पूछो कि मैंने कहे के माने होता है तो कहो मैंने ना बता पाओ, मैंने कहो माई माने बता दे। इसलिए होता है कि यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि ही माने वह या उसने, सी माने वह या उसने। दोनों की मीनिंग एक है, लेकिन ये पुरुषवाची है और ये स्त्रीवाची है। अर्थात ये फीमेल के लिए यूज किया जाता है और ये मेल के लिए यूज किया जाता है। जो ही होता है वो मेल के लिए और जो सी होता है वो फीमेल के लिए, यानी स्त्री जाति के लिए यूज किया जाता है। इट माने यह होता है या फिर इसने होता है। इसके बाद आई माने मैं होता है और या फिर मैंने होता है, मैंने। वी माने हम होता है और या फिर हमने भी होता है। तो वी का मतलब प्रयोग हम करें हम के अर्थ में, लेकिन हमने के अर्थ में भी वी का प्रयोग करें। इसके बाद यू माने होता है तुम और या फिर तुमने प्रयोग करें। ठीक,
दे माने होता है वे, और या फिर होता है उन्होंने। देखिए ये हमने अक्सर देखा है कि बच्चे दे माने वे जानते हैं, अगर उनसे पूछ दो कि उन्होंने काहे के माने होता है तो उन्होंने में अटक जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देखिए, दे माने वे और उसी दे माने होता है उन्होंने। तो यहाँ पर दे माने वे या उन्होंने, उन्होंने की भी अंग्रेजी दे और वे की भी अंग्रेजी दे। तो यहाँ पर ही माने वह या उसने पुरुषवाची, शी माने वह या उसने स्त्रीवाची, इट माने यह या इसने और ये न्यूटर जेंडर में आता है। आई माने मैं और मैंने, वी माने हम या हमने, यू माने तुम या तुमने और दे माने वे या उन्होंने। अब देखिए हिम माने क्या होता है। हिम माने ज़्यादातर बच्चे जानते हैं उसे, लेकिन इसके माने उसको भी होता है। हर माने उसे, लेकिन उसको भी होता है। सिर्फ उसको, उसका नहीं, उसको, यानी ये ऑब्जेक्टिव केस है। ये सभी नॉमिनेटिव केस हैं जिन्हें कर्ता के रूप में यूज किया जाता है। नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है कर्ता कारक, और ये ऑब्जेक्टिव केस है, यानी इनको ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म के आधार पर यूज किया जाता है, और ये इसको कहते हैं कर्म कारक। तो यहाँ हिम माने उससे या उसको, हर माने उससे या उसको, दोनों की मीनिंग सेम है, लेकिन ये पुरुषवाची और ये स्त्रीवाची, ये भी पुरुषवाची और स्त्रीवाची। तो यहाँ पर क्या है, जब ही माने वह या उसने होता है पुरुषवाची तो ही से बनता है हिम, तो ये भी पुरुषवाची हो गया। सी माने वह या उसने तो सी का पार्ट होता है हर, जो सी से बनता है, तो इसमें क्या होता है ये स्त्रीवाची और उससे या उसको। अब देखिए इट माने क्या होता है। इट माने होता है इसे और या इसको। इसके बाद मी माने क्या होता है। मी माने होता है मुझे और या मुझको। ये हल्की चीज नहीं है। किसी बच्चे से पूछो मुझको की अंग्रेजी बताओ तो एक बार वो सोचेगा, अटकेगा। मुझे की पूछो तो संभवतः बता भी जाएगा, लेकिन अगर कहते मुझको क्या मानो होता है तो थोड़ा सोचना पड़ेगा उसको। जबकि इसमें मीनिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मी माने मुझे या मुझको, अस माने हमें और या हमको। हमको। अब देखो यहां पर ओ की मात्रा आनी चाहिए। अगर ओ की मात्रा आ रही है, ठीक है ना, तो फिर वो ऑब्जेक्ट है। ठीक, जैसे हम यहां पर कह दें इसका तो गलत है, उसका तो गलत है, उसका तो गलत है, क्योंकि उसका की अंग्रेजी दूसरी होगी, वो पॉजेसिव बताने लगेगा, हमें या हमको। यू माने हो गया तुम्हें और या तुमको, और देम माने होता है उन्हें और या उनको। यहां ये चीज ध्यान देने लायक है। तो देखिए ही माने वह है उसने, सी माने वह है उसने, इट माने या इसने, आई माने मैं या मैंने, हम माने हम या हमने, तुम माने यू माने तुम, यू भी माने हम या हमने, यू माने तुम या तुमने, दे माने वे या उन्होंने। हिम माने उसे उसको, हर माने उसे उसको स्त्रीवाची पुरुषवाची, इट माने इसे या इसको, मी माने मुझे या मुझको, हम मान अस माने हमें या हमको, यू माने तुम्हें या तुमको, और देम माने उन्हें या उनको। अब इधर आते हैं, हिज माने होता है उसका और उसकी या उसके, यानी ये तीनों मीनिंग होती है। अगर हम उसके जूते तो हिज शूज, और अगर हम कहते उसका कोट
तो हिज कोट, और अगर हम कह दें उसकी, अगर उसकी कह दें उसकी साइकिल तो हिज बाइसिकल। अर्थात सब जगह उसका कोट तो हिज कोट, उसके जूते तो हिज शूज, और उसकी साइकिल तो हिज बाइसिकल। यानी इसी हिज माने ये सारे अर्थ आते हैं। ठीक। और हर माने क्या होता है? हर माने उसका, उसकी और उसके। इसके बाद इट्स माने क्या होता है? इसका, इसकी और इसके। ये हो गया इसका, इसकी और इसके हो गया। ये इसकी मीनिंग है। तीन मीनिंग है, और इसकी एक चौथी मीनिंग भी होती है, वो मैं अभी बताता हूं। फिर इसके बाद माई माने मेरा, मेरी और मेरे। इसके बाद आवर मीन हमारा, हमारी और हमारे। इसके बाद योर मीन तुम्हारा, तुम्हारी और तुम्हारे। देयर मीन क्या होता है? उनका, उनकी और उनके। ये होता है। मतलब कभी आता है कि जैसे मान लो उनकी लिखना है तो बच्चा का फेमिनाइन जेंडर लिख जाए, अगर मेरी लिखना है तो फेमिनाइन जेंडर लिख जाए, उसकी लिखना है तो तमाम बच्चे हर लिख देते हैं। लेकिन ऐसे नहीं होता। मतलब हमें उसको देखना पड़ता है कि किस जेंडर के लिए हमें यूज करना है। ठीक है ना? तो वहाँ वो देखना है कि कौन सा प्रोनाउन वहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। तो देखिए ये इसकी सिमिलरिटी में चला जाएगा। पुरुषवाची, स्त्रीवाची, ये न्यूटरजेंट है, और ये फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है, और ये फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है। यानी ये फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर, ये सिंगुलर प्रोनाउन, और ये फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है। तो यहाँ पर इसी तरह से यहाँ इसको, हालांकि नेटिव लैंग्वेज में जो मतलब इंग्लिश नेटिव जो यूज करते हैं तो आई को प्लूरल सेंस में यूज करते हैं। इसीलिए जैसे मान लीजिए कभी कभी हम सिंगुलर सेंस में प्लूरल यूज करते हैं। तुम चलोगे बाजार, चलोगे? नहीं, हम तो नहीं जाएंगे। तो ये हम क्या है? मैं हूँ अकेला, लेकिन हम शब्द यूज कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें हम हिंदी में यूज करते हैं तो ईजिली एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन चूंकि ग्रामर में क्यों ऐसा होता है कि हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे और बहुत सारा कन्फ्यूज़न होगा, क्योंकि उसको हम रूल्स पे लेते हैं। अब जब मैं को हम बोल लेता हूँ तो कोई नियम नहीं है, सीधा समझ में आता है। मैं को हम बोल लिया कि हम तो भाई खाना नहीं खाएंगे आज, हम तो भाई खाना खा चुके हैं, हम तो भाई चाय नहीं पीते। तो अब हम क्यों कह रहे हो? फिर जब तुम अकेले हो तो हम क्यों कह रहे हो? मैं कहना नहीं चाहिए मैं तो भाई खाना नहीं खाऊंगा, मैं तो भाई चल रहा हूँ, मुझे तो भाई देर हो रही है, ये बोलो। लेकिन हम बोलते हैं तो ये चलता है। लेकिन नेटिव, इंग्लिश नेटिव है, वो जो आई को प्लूरल में लेते हैं तो वो मंजूर नहीं है। मतलब उसमें हम रूल्स ढूंढते हैं कि क्यों ऐसा है, ऐसा क्यों है जो आई एक के लिए प्रयोग किया था और उसके साथ वर्ब प्लूरल आती है, आई गो, आई डू, आई स्लीप, आई वॉक। ये क्यों है? उसमें कुछ नहीं है, कोई भी नियम नहीं है, वो सिर्फ उनके अपने बोलने का स्टाइल है। जैसे मैं अगर हम यूज करूं तो इसमें क्या नियम है? कुछ नियम नहीं है, सामने वाला समझ भी जाएगा। और इसमें बस यूं ही हम जनरली यूज करते हैं, कोई वजह नहीं है। मतलब वहां पर यही है, हमें तो भाई कॉफ़ी पसंद नहीं है, तुम चाय पियोगे? नहीं नहीं, मैं तो नहीं चाय पीऊँगा।
अब उसने मैं कहा, लेकिन तुम चाय पियोगे? नहीं नहीं, हम चाय नहीं पीते। मतलब किस तरह से लेते हैं? अगर वहीं पर ये कहें कि मैं चाय नहीं पीता तो नो कन्फ्यूजन, हम चाय नहीं पीते तो कन्फ्यूजिंग। इसी तरह से अगर वो ही के साथ डज लगाता है, सिंगुलर है, हमें पता है। आई के साथ अगर डू लगाता है, सिंगुलर है, क्यों लगाता है? वजह, कोई वजह नहीं है। ये अपनी उनकी खुद की नेटिव स्टाइल है जो प्रयोग करते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर ये मीनिंग हो गई। और इसकी मीनिंग क्या होती है? इसकी मीनिंग हिमसेल्फ की होती है वह स्वयं, वह स्वयं। हर सेल्फ का वह स्वयं, इट सेल्फ का यह स्वयं, माई सेल्फ का यानी मैं स्वयं। इसके बाद आवर सेल्फ का हम स्वयं, योर सेल्फ का तुम स्वयं, और देम सेल्फ का वे स्वयं। हालांकि ये जितने भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है सेल्फ जोड़कर बनाए जाते हैं, सेल्फ जोड़कर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाए जाते हैं। लेकिन किसमें जोड़ते हैं, किसके साथ जोड़ते हैं, ये इसको अभी मैं बताता हूं। हालांकि यहां पर क्या है, वह यहां पर नहीं है, लेकिन चूंकि ये ही आएगा तब हिमसेल्फ लगेगा, इसलिए वह स्वयं कहा जाता है। जितने भी यहां पे लिखे हैं, अगर हम सेल्फ देखें, सेल्फ, तो सेल्फ माने स्वयं होता है। स्वयं का मतलब निजता से है। निजता का मतलब क्या होता है? अपनापन, यानी अपना। निज माने होता है अपना। तो निजवाचक का मतलब क्या हो गया? जो अपने को सीधे बोध कराए, जो स्वयं को बोध कराए, वो रिफ्लेक्सिव होता है। उसी की हिंदी होती है निजवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर हिम सेल्फ केवल लिखा है। अगर सेल्फ लिखें तो स्वयं है, लेकिन हिम सेल्फ लिखें तो वह स्वयं है। क्यों? क्योंकि ये ही सब्जेक्ट बनेगा तब हिम सेल्फ लगेगा। जब सी सब्जेक्ट बनेगा तब जो है ये यहाँ पर सी के साथ ही ये वह स्वयं बनेगा। वह स्वयं, वह स्वयं, यह स्वयं, मैं स्वयं। स्वयं देखें तो सबकी मीनिंग है स्वयं, लेकिन ये अगर हम लिख दें कि इन सब के माने स्वयं होता है तब भी चलेगा। लेकिन बाद में ये समझना पड़ेगा कि अगर ये सबके माने स्वयं है तो कौन किसके साथ लगेगा। ही के साथ हिमसेल्फ चलेगा, हर सेल्फ जो लिखा है वो सी के साथ चलेगा, और इट के साथ इट सेल्फ चलेगा, और आई के साथ माई सेल्फ चलेगा, और वी के साथ अवर सेल्फ चलेगा, और यू के साथ योर सेल्फ चलेगा, और दे के साथ देम सेल्फ चलेगा। इसीलिए इसको ध्यान रखने के लिए कि कहीं पर कोई गलती ना हो, यहाँ मीनिंग बताई जाती है। हिमसेल्फ माने वह स्वयं, हर सेल्फ माने वह स्वयं, इट सेल्फ माने यह स्वयं, क्योंकि इट माने यह होता है, और इसमें सेल्फ माने स्वयं होता है, तो इट सेल्फ यह स्वयं, माई सेल्फ मैं स्वयं। अब तुम सोचोगे कि माई सेल्फ है तो आई सेल्फ क्यों नहीं है जब मैं स्वयं लिखा है? आई सेल्फ क्यों नहीं है, इसका भी कारण मैं बताता हूं। आवर सेल्फ हम स्वयं, योर सेल्फ तुम स्वयं, देम सेल्फ वे स्वयं। इनकी रचना भी एक अलग कॉन्सेप्ट पे होती है कि किसके साथ सेल्फ लगाते हैं, कौन से वाले प्रोनाउन में, तो फिर ये मीनिंग बनती है। कहीं पर पजेसिव प्रोनाउन के साथ सेल्फ लगाए और कहीं पर ऑब्जेक्टिव केस के साथ में सेल्फ लगाए और वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना है। तो देखिए इनकी मीनिंग ये है, अर्थात सबकी मीनिंग है स्वयं, लेकिन जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ उसी ग्रुप का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जोड़ा जाएगा। अगर हम कहते हैं ये कि मैं अपना काम स्वयं करता हूं, तो चूंकि मैं करता हूं इसलिए मैं की अंग्रेजी हो जाएगी आई,
तो फिर उसके साथ स्वयं की अंग्रेजी क्या होगी, माई सेल्फ, क्योंकि इसका सब्जेक्ट क्या है, आई, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, तो आई डू माई वर्क माई सेल्फ। इस मैं की अंग्रेजी यहाँ मिलेगी, लेकिन स्वयं की अंग्रेजी ये पूरी लिखी जाती है। ये नहीं है कि सेल्फ केवल लिख दिया काम चल जाएगा, पूरा लिखेंगे माई सेल्फ मतलब मैं स्वयं। लेकिन मैं स्वयं का मतलब ये नहीं कि तुम आगे आई न लगाओ, तुम सोचो कि मैं की भी अंग्रेजी इसी में है तो हम आई क्यों लगाएं, नहीं नहीं नहीं, ये तो केवल जितना मैं, यह, वह, तुम और हम और वे लिखा है, ये इस वजह से लिखा है कि बच्चे ये ध्यान रखें कि जो वे की अंग्रेजी होती दे, उस ही का देमसेल्व्स है। जो योर यानी यू लिखा होता है तुम, उसी यू के साथ में योर सेल्फ लगेगा। हम की अंग्रेजी अस, इसीलिए वी के साथ अवर सेल्फ लगेगा। आई की जो हिंदी होती है वो मैं की अंग्रेजी आई का जो माई होता है उसी के साथ यहाँ पे लगा है, तो आई के साथ अगर स्वयं की अंग्रेजी लगानी है तो माई सेल्फ। इट यानी इट के साथ अगर स्वयं की अंग्रेजी लगानी है तो इट सेल्फ, हर सेल्फ। सी माने वाह, और उसके साथ अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है, स्वयं की अंग्रेजी लगानी है तो हर सेल्फ। और ही माने वाह, यह भी देखिए पुरुषवाची और स्त्रीवाची, यहाँ पर पुरुषवाची और स्त्रीवाची। ये तो यहाँ पर अगर पुरुषवाची यानी ही के साथ स्वयं की अंग्रेजी लगानी है तो हिमसेल्फ। तो इस तरह से यहाँ पर ये होता है। अब ये बता दिया जाए कि किसके साथ सेल्फ लगता है और स्वयं की अंग्रेजी बन जाती है। तो जितने भी सुन लीजिए, जितने भी थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, जितने भी थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, उनके साथ ऑब्जेक्टिव केस में सेल्फ लगता है। जो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं उनके साथ ऑब्जेक्टिव केस में आपका सेल्फ लग करके स्वयं की अंग्रेजी बनेगी, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा। और जो सेकेंड पर्सन या फर्स्ट पर्सन होता है उसके साथ ऑब्जेक्ट के साथ नहीं बल्कि पॉजेसिव केस के साथ आपका सेल्फ लगता है तो स्वयं की अंग्रेजी बनती है। यहाँ देखिए थर्ड पर्सन ही, सी, इट और ये है दे। तो ये देखिए थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन में सभी में ऑब्जेक्टिव क्लॉज के साथ, ऑब्जेक्टिव केस के साथ आपका सेल्फ लगेगा और बनेगा। तो यहाँ पर बस 3 प्रकार के पर्सनल प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो देखिए जो आपके थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं उनमें ऑब्जेक्टिव केस के साथ सेल्फ लगता है। जैसे यहाँ पर क्या है ऑब्जेक्टिव केस, हिम, तो यहाँ पर क्या है हिम सेल्फ। यहाँ देखिए थर्ड पर्सन में सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हर, तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव क्या बना, हर सेल्फ। यहाँ पर देखिए इट का आपका जो ऑब्जेक्टिव केस क्या है, इट, तो फिर उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बना, इट सेल्फ। फिर देखिए मी, अर्थात मी आपका फर्स्ट पर्सन है, थर्ड नहीं है, अतः आपका इसमें नहीं लगा। फिर जो फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन और जो थर्ड, वो फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन जो होते हैं, फिर वो ये देखो माई, ये देखिए आवर और ये देखिए योर, ये चीज़ यहाँ पर आपको देखना है। और यहाँ पर क्या है, हिम का जो लगा है तो हिमसेल्फ, हर है तो हर सेल्फ, इट है तो इट सेल्फ, और ये देम है तो देम सेल्फ, ये देयर सेल्फ नहीं लिखा हुआ है। तो देखिए यानी जो थर्ड पर्सन के जितने प्रोनाउन हैं, आपका ही थर्ड पर्सन में आता है, सी थर्ड पर्सन में आता है, इट थर्ड पर्सन में आता है और दे आपका थर्ड पर्सन में आता है। तो जो थर्ड पर्सन में आते हैं, जो थर्ड पर्सन में आते हैं उनके ऑब्जेक्टिव केस में लगा करके सेल्फ, उनका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाया जाता है। और जो फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन होते हैं उनके पॉजेसिव केस में सेल्फ लगा करके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाया जाता है। तो देखिए ये पॉजेसिव केस है। तो 3 ऐसे, यानी ये फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन और ये आपका सेकेंड पर्सन। तो सेकेंड फर्स्ट के साथ में जो पॉजेसिव केस होता है उसमें आपका आवर, माई और ये जो योर लिखा उनके साथ सेल्फ लगाकर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाया जाता है। हालांकि मीनिंग इनकी सब्जेक्ट से ही संबंधित है, योर सेल्फ मतलब तुम स्वयं। अब देखो यहाँ पर ये टेबल आपकी हो गई। मैंने कहा था थोड़ी देर पहले
कि इनकी एक मीनिंग और होती है, इनकी एक मीनिंग और होती है जो सब में वही होती है, सब की मीनिंग वही होती है। क्या होती है? जैसे पॉजिटिव यहाँ पे केस में लिख देता हूँ, ठीक है, समान कारक। एक मीनिंग और होती है अपना और अपने, या अपनी और अपने, ठीक है। मतलब हिज माने उसका, उसकी, उसके तो होता ही है, अपना अपनी अपने भी होता है। हर माने उसका, उसकी, उसके तो होता ही है, हर माने अपना भी होता है। इट्स माने इसका, इसकी, इसके होता है, पर अपना अपनी अपने भी होता है। माई माने मेरा, मेरी, मेरे तो होता ही है, पर माई माने अपना अपनी अपने भी होता है। अवर माने हमारा, हमारी, हमारे, लेकिन अवर माने अपना अपनी अपने भी होता है। दियोर माने तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, लेकिन अपना अपनी अपने भी होता है। और देर माने उनका, उनकी, उनके, लेकिन अपना अपनी अपने भी होता है। तो इन सब की एक मीनिंग होती है अपना अपनी अपने। जैसे रामू अपने गांव जा रहा है, तो रामू इज गोइंग टू हिज विलेज। हिज इसलिए क्योंकि रामू एक लड़का है और वहाँ पर हिज अपने गांव जा रहा है, तो अपने की अंग्रेजी क्या है? हिज। तो रामू इज गोइंग टू हिज विलेज। सीता अपनी पुस्तक पढ़ती है, तो सीता रीड्स हर बुक, अर्थात वो सीता के आधार पर हर बुक हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक पूरा टेबल बढ़िया से समझ में आ गया। अभी एक चीज बाकी और है, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिए कि किस तरह से यहाँ पर ये चीज बताई गई। मैंने कहा था है बहुत छोटी, लेकिन मीनिंग और प्रयोग के आधार पर और उनका किस प्रकार से निर्माण होता है, कैसे वो फॉर्म किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, ये देखना है। तो जो हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाया वो थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस से बनाया सेल्फ जोड़कर, और जो हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कुछ बनाया तो वो कुछ में सेकंड और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में, यानी उसके पॉजेसिव केस में जोड़ करके उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाया। अब जो ये लिखा हुआ है, ये इसकी एक जो इसका रूप होता है, एक अलग से रूप होता है। इसका चूंकि जगह नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ और वहाँ पर मैं तुमको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलिए मैं इसको हटाता हूँ, ठीक। तो अब मीनिंग तो आएगा ही, इसका एक दूसरा रूप भी दिखा देते हैं। पॉजेसिव केस ही वो होता है। देखो जैसे हिज का तो हिज ही होता है हर कंडीशन सिचुएशन में, लेकिन इसका एक पॉजेसिव केस होता है हर्ष, इसका एक पॉजेसिव केस यही रहता है, ठीक। इसका एक पॉजेसिव केस होता है माइन, ठीक है, माइन होता है। और इसके बाद एक और होता है इसका आवर्स, इसका होता है योर्स, और इसका होता है आपका दियर्स, ये होता है। अब देखिए मीनिंग इसकी भी वही है जो थोड़ी देर पहले यहाँ पर लिखी थी। अगर हिज माने उसका, उसकी, उसके, तो यहाँ पर भी हिज माने उसका, उसकी, उसके, और अपना भी। हर माने उसका, उसकी, उसके, हर्ष माने भी उसका, उसकी, उसके, लेकिन अंतर एक होता है। वीडियो में जुड़ रहिए, समझ में आ जाएगा। इट्स माने इसका, इसकी, इसके, इट्स माने इसका, इसके। माई माने मेरा, मेरी, मेरे, माइन माने मेरा, मेरी, मेरे, और मीन हमारा, हमारी, हमारे, अवर्स माने भी हमारा, हमारी, हमारे, और योर माने तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारे, योर्स माने भी तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, और देयर मीन उनका, और देयर्स माने भी उनका, उनकी, उनके। मतलब सेम है बिनु, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है इसमें, चलिए वो सेंटेंस के माध्यम से हम समझ लेते हैं। जैसे हम कह दें
दिस इज हिज बुक। अब लिखेंगे फिर दिस बुक इज हिज। दोनों सही हैं, पर फिर अब अर्थ अभी निकालते हैं। लिखेंगे आवर कंट्री इज ग्रेट। और कभी ऐसा लिख देते हैं आवर्स इज अ ग्रेट कंट्री। अब देखो अंतर क्या है। पहली बात तो ये जितने लिखे ये इस तरफ वाले ये सही पूछो तो बिल्कुल सही मायने में यही प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन नहीं है, यही मात्र प्रोनाउन है और ये प्रोनाउन नहीं है। तो ये क्या है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। लेकिन प्रोनाउन के चार्ट में इनका शामिल किया जाता है, इसलिए इनका पहला नाम प्रोनाउन ही है, लेकिन वास्तव में ये प्रयोग बिल्कुल एडजेक्टिव की तरह होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है आवर कंट्रीज गेट, ये आपका एडजेक्टिव है और ये आपका प्रोनाउन है। क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि जब किसी शब्द के बाद कोई नाउन आता है तो उसके पहले जो प्रयोग शब्द प्रयोग किया गया हो या तो वो एडजेक्टिव है या उसी का दूसरा नाम होता है क्वालिफायर। तो यहाँ देखिए इसके बाद जो आवर के बाद ये नाउन आ रहा है इसलिए इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव है। लेकिन इसके बाद कोई नाउन नहीं आ रहा है, अतः ये संपूर्ण प्रोनाउन है। सही अर्थ में प्रोनाउन यही है, सही अर्थ में प्रोनाउन यही है। ये तो पॉसेसिव एडजेक्टिव है, तो इसका प्रयोग करना है। जैसे लिखा है दिस इज हिज बुक, हिज आया उसके बाद नाउन आया, अर्थात ये आपका एडजेक्टिव है और ये आपका नाउन है। लेकिन दिस इज हिज बुक, हाँ ये आपका ठीक है। और दिस बुक इज हिज, ये जो हिज आ रहा है इसके बाद कोई नाउन नहीं है, तो सही मायने में प्रोनाउन आपका यही है। इसके दोनों रूप एक जैसे होते हैं, इसके दोनों रूप एक जैसे होते हैं, ठीक है ना। ये जो होता है ठीक, ये आपका जो ये लिखा हुआ है ठीक, ये इसका प्रोनाउन नहीं होता एक्चुअली, या इसका प्रोनाउन नहीं होता है, कभी इस तरह से यूज नहीं किया जाता। वैसे यहाँ लिख गया है लेकिन ये सिर्फ पूरी तरह से एडजेक्टिव की भांति ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसकी ओरिजिन, इसकी उत्पत्ति प्रोनाउन के ग्रुप में ही हुई है, इसलिए इसका ओरिजिनल नाम प्रोनाउन तो रहता है, लेकिन ये प्रोनाउन की तरह मतलब जो होता है यूज नहीं होता। ये मान लीजिए अगर हम ये करें कि इट इज़ अ पेन, इट इज़ अ पेन, तो यहाँ पर देखिए इट इज़ जो लिखा हुआ है ठीक है, तो ये तो इस तरह तो प्रोनाउन होता है, इस तरह प्रोनाउन होगा। और अगर हम ऐसे करें तो इट्स अ पेन, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है वो इसका शॉर्ट फॉर्म ये है ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे लिख देते इट्स, भाई अगर हमने लिखा इट इज़ अ पेन ठीक, लेकिन इसको हम शॉर्ट फॉर्म करें तो ऐसे कर देंगे इट्स अ पेन। लेकिन अगर हम ऐसे करें इट्स अ पेन, सेंटेंस ये सही है, ये सही है और ये गलत है ना। तो जैसे हम लिखते हैं द डॉग वैग्स इट्स टेल, ये वैक्स लिखा हो हिलाना होता है, या मूव्स लिख दिया इट्स टेल, अर्थात ये जो इट्स देख रहे हो जो यहाँ कहीं लिखा था ये सीधे एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है, इसका प्रयोग प्रोनाउन की तरह नहीं होता है। अगर ऐसे करेंगे तो होगा, लेकिन ये इट्स नहीं है, ये इट है। इट का प्रयोग प्रोनाउन की तरह होगा, इट का प्रयोग प्रोनाउन की तरह होगा,
लेकिन इट्स का प्रयोग, ये जो यहाँ लिखा है इट का होगा जो इधर कहीं लिखा था, लेकिन जो यहाँ लिखा है इट्स, ये प्रोनाउन नहीं है, ये हमेशा नाउन ले करके ही आता है। यानी ये जब आएगा तो इसके साथ में नाउन जरूर होगा, और जिसके बाद में नाउन हो वह प्रोनाउन नहीं होता, वह एडजेक्टिव होता है, उसको क्वालिफाई करता है। तो यहाँ पर अगर द डॉग वैक्स या मूव्स इट्स टेल, तो ये आपका जो लिखा हुआ है इसके बाद ये नाउन है, ये इसको क्वालिफाई करता है। तो इसलिए इसको अगर हम छोड़ दें तो ये सारे प्रोनाउन हैं और ये जो लिखे हैं यहाँ ये एडजेक्टिव्स हैं। तो ये मानकर चलो कि 7 एडजेक्टिव और 6 प्रोनाउन इनसे ऐसे बनते हैं। इसका कोई इस तरह का प्रोनाउन नहीं बनता, इसका यही 6 प्रोनाउन होते हैं। ये हमेशा इट्स के रूप में अगर होगा तो सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव होगा। तो यहाँ पर इनका प्रयोग बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और यहाँ पर इनका अध्ययन करना है। चाहे तो आप इसको वीडियो को पॉज करके एक टेबल बना लें, क्योंकि छोटी चीज़ है बिल्कुल, लेकिन फिर भी अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो इनका समझना काफ़ी मुश्किल होता है, और ये तो बहुत ही ख़ास चीज़ है। बाकी इनका जो हमने यहाँ पर डेवलपमेंट देखा कि कैसे बनते हैं, कभी न कभी तो किसी के बच्चे के मन में आता ही होगा कि एक में हिम सेल्फ है तो दूसरे में मी सेल्फ क्यों नहीं है, उसमें माई सेल्फ क्यों है, और अगर एक में माई सेल्फ है तो दूसरे में हिज सेल्फ क्यों नहीं है। तो यहाँ पर मैंने बता दिया कि जितने थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होंगे, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन उनके ऑब्जेक्टिव वाले केस में सेल्फ लग करके निजवाचक सर्वनाम यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है। और जो फर्स्ट पर्सन होगा, जो सेकेंड पर्सन होगा, मतलब आई, जो फर्स्ट पर्सन मतलब आई है, वी है और यू है, इनके साथ इनकी पॉजिटिव केस के साथ, यानी जैसे आई है तो माई सेल्फ, वी है तो अवर सेल्फ, योर, यू है तो योर सेल्फ, ऐसे फिर जाकर आपका रिफ्लेक्सिव नाउन बनेगा। तो इतने वीडियो को आप देखिए, क्योंकि और आगे बताया जाएगा तो कंफ्यूज होंगे। चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्हें अभी तक न किया हो, ताकि टाइम पर आपको जो भी वीडियो पड़े वो अब तक पहुंच जाए। शेयर भी करें और कमेंट ज़रूर करें कि वीडियो कैसा बना है। तब तक सभी को मेरी तरफ से गुड बाय, थैंक्स और ब्लेसिंग्स।